హుజూరాబాద్ బహిరంగ సభలో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. और आज सुनिए 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 और आज इतनी विराट सभा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, मैं सबसे पहले प्रतिमेगी आंजनेय स्वामी मंदिर में और हनुमान मंदिर में स्थित देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, चलेगा? भाई और बहनों, मुझे बताओ, 30 तारीख को केसीआर की सरकार बदलनी है ना? जोर से बोलो, बदलनी है ना? केसीआर की सरकार बदलने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे? जोर से बोलो, दबाएंगे? मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट मतलब परिवार का सीएम, केसीआर को वोट परिवार का सीएम, बीजेपी को वोट मतलब बैकवर्ड क्लास का सीएम। मोदी जी ने तय किया है कि अगला मुख्यमंत्री तेलंगाना का बैकवर्ड क्लास से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है। मित्रों, इसलिए बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। इनकी गाड़ी को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है। मित्रों, आज हजूराबाद में मैं आया हूं। मेरे मित्र और भाजपा के बड़े नेता श्री राजेंद्र को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। एटेला जी ने चुनाव शुरू होते ही मुझे कहा था, आप एक बार आइएगा हजूराबाद। मैंने कहा जरूर आऊंगा। मैं आपके पहले उपचुनाव में नहीं आ पाया था, मगर मैंने कहा था चुनाव के अंतिम दिन आऊंगा और आप सभी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाथ जोड़कर विनंती कर एटेला को यहां से जिताने की अपील कर जाऊंगा। मित्रों, मैं पूरे तेलंगाना में घूमकर आया हूं। सब जगह इसी प्रकार का उत्साह का वातावरण है। इसी प्रकार का तेलंगाना सरकार के खिलाफ रोष का वातावरण है। कोई नहीं चाहता कि केसीआर की सरकार बने। मुझे भी मालूम है यहां पर राजेंद्र जी जीतने ही वाले हैं। मुझे मालूम है आप जिता दोगे, परंतु मैं हजूराबाद आया हूं ये कहने कि राजेंद्र जी की जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो कि केसीआर को संदेश चला जाए। क्या गुना था राजेंद्र जी का? भ्रष्टाचार का विरोध किया, इसलिए केसीआर ने उनको विक्टिम बनाया। परिवारवाद का विरोध किया, इसलिए उनको विक्टिम बनाया। मैं कहना चाहता हूं, इनको इतने बड़े मार्जिन से जिताइए कि पूरे देश में, सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरे देश के अंदर परिवारवाद करने से सब लोग डरे। ऐसा संदेश हजूराबाद वालों ने देना है। राजेंद्र जी को विधानसभा में हजूराबाद के विकास के लिए भेजना है। पूरे तेलंगाना के विकास के लिए भेजना है
और तेलंगाना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भेजना है। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक डील हुई है। डील कांग्रेस ने तय किया है कि यहां टीआरएस के नेता केसीआर को मुख्यमंत्री बनने देना और केसीआर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनने के लिए मदद करेंगे। मैं कहने आया हूं, राहुल बाबा को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। तेलंगाना की जनता ने जितनी भी बार कांग्रेस के एमएलए जिताए, सारे के सारे केसीआर की पार्टी में चले गए। कांग्रेस को वोट का मतलब है बीआरएस को वोट। कांग्रेस का वोट का मतलब है भ्रष्टाचार को वोट। और कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी तीनों परिवारवादी पार्टी है। तीनों पार्टियां करप्शन में भरोसा करने वाली पार्टी है। ये तीनों पार्टी को वोट मतलब भ्रष्टाचार को वोट। और तीनों पार्टियां माइनॉरिटी अपीसमेंट करने वाली पार्टियां हैं। इनको वोट मतलब रजाकार थियोरी को वोट। भाई और बहनों, मुझे बताओ, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये केसीआर ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते। उन्होंने ओवैसी के डर से माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन दिया है। हम 4% 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हटाकर ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करेंगे। ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ेगा। मित्रों, मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। तेलंगाना को लगभग 7 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ संयुक्त आंध्र प्रदेश को सिर्फ 2 लाख करोड़ भेजा था। मोदी जी ने अकेले तेलंगाना को 7 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, हमने तय किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ओबीसी का बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट में पेट्रोल और डीजल का वेट कम कर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएंगे। हमने तय किया है कि सभी किसानों को 2500 रुपया 2500 रुपीज इनपुट सब्सिडी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने तय किया है कि किसानों का सारा धान, सारा चावल 3100 रुपया में एमएसपी पर खरीदा जाएगा। हमने तय किया है हल्दी के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाएंगे। हमने तय किया है कि फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। हमने तय किया है
कि हर गरीब महिला को 4 गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। हर गरीब को 10 लाख रुपए तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और अंत में मैं ये पूछने आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हो? चाहते हो? जोर से बोलो, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं? 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। और हमने तय किया है पूरे तेलंगाना में जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये तेलंगाना भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकता है, नंबर 1 स्टेट। आज मैं आप सभी को अपील करने आया हूं, हमारे एटेला राजेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। ऐसा बहुमत होना चाहिए अगली बार केसीआर को हजूराबाद में प्रत्याशी न मिले, अभ्यर्थी न मिले, ऐसा बहुमत होना चाहिए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? भाजपा को जिताओगे? एटेला जी को जिताओगे? और 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।